नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल कहानियां में। दोस्तों, अगर आप आलस्य से परेशान हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, आप अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस्य को लेकर परेशान न होने की जरूरत नहीं। हे दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप अपने आलस्य से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को आराम से और शांतिपूर्वक सुने। यह कहानी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर मैं बहुत आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताइए। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस आदमी ने बुद्ध से कहा, हाँ महाराज, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वह आदमी कहता है, मुनिवर मैं जानता हूँ कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? लेकिन जो भी है बहुत बुरा। हे बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है वह बुरा नहीं होता है या अच्छा। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे? तो बुद्ध ने कहा कि आलस्य पैदा होता है, इसके दो कारण है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को जो भी भोजन को देते हैं, शरीर जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती, हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बैठना, लेटना और सोने की स्थिति सही या नहीं। अगर हम महान पुरुषों को देखें तो पाएंगे कि वे कब बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है और जब वे चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है शारीरिक स्तर पर। आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठ पाना है। यह सुनकर आदमी कहता है, हाँ मुनिवर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं तो हर आदमी अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें अनुशासन का एहसास होता है, उन्हें बांधता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब आदमी बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना या लेटना, सुबह जल्दी उठना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अभी से शुरू करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस्य को समझो, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरों लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगत करते हैं। हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में हैं, खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता आपका घर किस दिशा में है, तो क्या आप आलसी होकर लेते रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजेंगे? उस आदमी ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी उसने कहा, अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता न मिले तो तुम क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, मैं अभी भी ऐसे ढूंढता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं
तो इसका कारण आपके मन में स्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियां दिखाई नहीं देती, आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लीजिए नहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता। ऐसा तब हो रहा जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं नहीं। तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस आदमी ने बुद्धा से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी आदमी से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्ट हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस्य नहीं हो सकता। दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। आलस्य मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता। आलसी व्यक्ति को आलस दिन ब दिन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन ब दिन मेहनत से भागने लगता है। मेहनत ही खत्म हो जाती है। आलस एक शत्रु है, इसको खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी भी न तो मेहनत का महत्व समझ पाता और न समय का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। जबकि एक मेहनती व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है, दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस्य से दुश्मनी रखनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए उपाय से अपना आलस दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए।